एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज करें एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। अब आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, चाहे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो चाहे वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो। ठीक है, अब आपको प्रॉपर्टी यूज करके ये करना है। अब देखो यहाँ पे कैसे करूंगी मैं, -2/3 एज इट इज लिखा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/5, यहाँ पे लिखा मैंने -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 5/2। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने बाय यूजिंग कौन सी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लिख दें यहाँ पे बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे देखो 3/5 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे बच गया मेरे पास -2/3 और यहाँ पे बच गया -1/6। ठीक है, और यहाँ पे क्या है +5/2। कर लो इसको आगे सॉल्व। 3/5, यहाँ पे एलसीएम लिया 3 और 6 का, यहाँ पे ले सकते हो, वैसे तो 6 ही आएगा। फिर देखो 3 1 जा 3 2 एंड देन 2 एंड देन 1, ये आ गया आपका 6 आ गया एलसीएम। 3 से 6 को डिवाइड किया 2 को -2 में मल्टीप्लाई किया -4, 6 से 6 को डिवाइड किया 1 को -1 में मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो जाएगा +5/2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 3/5 -1 -4 -5/6 प्लस 5/2। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, 5 से 5, 3 2 जा 6, ये बच गया आपका -1/2 प्लस 5/2। अब क्या किया आपने, 2 आपने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे बच गया हमारे पास -1 प्लस 5 -1 मीन्स 4/2, 2 से कैंसिल हो गया, दैट इज 2 आ गया आपका आंसर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब आपको लिखा गया है जब यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, तभी आपने प्रॉपर्टी लगानी है। अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है कि प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करो, तो आप इसको सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं कैसे लिख रही हूँ इसको, 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7, फिर लिखा मैंने प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5, फिर लिखा मैंने -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। यहाँ पे लिखा मैंने बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्यों, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन आपका, 2/5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बच गया -3/7 प्लस 1/14। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 से इसको कट कर लो, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 1/, ठीक है, नेगेटिव तो है ही, 1 बच गया ऊपर, 2 2 जा 4 -1/4। यहाँ पे भी आप क्या ले लो, इसको एज इट इज रखो, 2/5 को एलसीएम आ गया 7 और 14 का 14, 7 से 14 को डिवाइड किया 2 को -3 में मल्टीप्लाई किया -6 प्लस 14 से 14 को डिवाइड किया 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया 1 -1/4। ये हो जाएगा आपका 2/5 को एज इट इज, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -1 -6 प्लस 1 -5/14। ठीक है, -1/4। अब यहाँ पे कट कर लो, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 7 जा 14, कितना आ गया -1/7 -1/4, ये बच गया आपके पास, इज इक्वल टू 7 4 जा 28, मैंने एलसीएम ले लिया, 7 से डिवाइड किया 28 को 4 आया, 4 को -1 में मल्टीप्लाई किया -4 आया, 4 से 28 को डिवाइड किया 7 आया, 7 को -1 में मल्टीप्लाई किया -7 आया। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा -11/28। तो यही आपका इसका आंसर है। 2 है आपका राइट एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स हमें लिखना है, फर्स्ट है आपका 2/8। ठीक है, मैंने क्या बोला है, एडेटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करना है, पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा -2/8 आंसर। यहाँ पे ये क्या था -5/9, तो ये कितना हो जाएगा +5/9, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो अब कितना बन गया, ये बन गया आपका 6/5। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन हुआ है, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा -6/5। साइन चेंज करना है एडेटिव इनवर्स में। नेक्स्ट आ गया, ये नेगेटिव गिवन है आपको, तो क्या बन जाएगा, ये +2/9 आंसर। ये नेगेटिव गिवन है आपको, तो क्या बन जाएगा +9/16 आंसर। तो ये आपके आंसर्स है इसके।
ये आपका वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 11/15। तो क्या हो जाएगा, हमें पता है एडेटिव इनवर्स क्या होता है, एक्स का एडेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स का एडेटिव इनवर्स होता है माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर 11/15 का क्या हो जाएगा, 11/15 का क्या हो जाएगा, -11/15। तो अगेन 15 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 11 - 11 दैट इज 0/15, वो क्या हो जाएगा, 0 आपका। ठीक है, तो क्या वेरीफाई करने के लिए क्या बोला है, माइनस ऑफ माइनस एक्स मीन्स -1/15। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, तो 11/15, तो वही तो आपका एक्स था, वही आ गया, एक्स की वैल्यू 11/15। सेकेंड क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर शो करना है, माइनस ऑफ माइनस एक्स मीन्स माइनस ऑफ, अब आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स यहाँ पे कितना है, माइनस एक माइनस ये, एक माइनस ये, और ये हो जाएगा -13/17। ठीक है, ये भी एक्स के बराबर प्रूव करना है। अगेन ये कितना बन जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, माइनस माइनस साइन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, -13 ये बन जाएगा आपका -13/17, वही तो आपकी एक्स की वैल्यू थी, तो ये भी आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या निकालना है हमें अब, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स में मैंने आपको पहले ही बताया था, एडेटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, मगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम टर्म्स को उल्टा लिख देते हैं। जैसे ये है आपका -13/1, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1/13, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये इसका आंसर आ गया। और इसका कितना आएगा, -13/19 का आ जाएगा 19/13। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज, तो ये आपका आंसर है। 1/5 का क्या हो जाएगा, 1/5 का हो जाएगा आपका 5/1। ठीक है, 5/1 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, और ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, और फोर्थ पार्ट का क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट है आपका -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है, 15/8 7 = 56। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बना है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 56/15, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है आपका इसका, फिफ्थ पार्ट है आपका -1 मल्टीप्लाई बाय -2/5। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ये -1 को -2 में मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ +2/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा 5/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका, सिक्स्थ पार्ट, दैट इज -1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/1। ठीक है, 1/1 था, ये -1/1, तो इसका क्या हो जाएगा, -1/1 ही होएगा इसका, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नेम द प्रॉपर्टी अंडर विच मल्टीप्लिकेशन यूज्ड। ठीक है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है वो हमें लिखना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट है आपका -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म रह जाएगी आपकी -4/5। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, 1 इज द हेयर, यहाँ पे लिख सकते हो हेयर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे 1 यूज हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई किया है टर्म को, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपका इसका, -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/17। आपने पहले भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टी। और थर्ड पार्ट है आपका इसका, थर्ड पार्ट में आपका -19/29 मल्टीप्लाई बाय
29 अपॉन माइनस 19, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो कौन सी आइडेंटिटी, -19 अपॉन 29 का ये क्या होता है, इनवर्स होता है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, 29 अपॉन 19। तो क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पे 1। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज यूज्ड इन दिस इक्वेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 19 अपॉन 29 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम साइन चेंज नहीं करते, सिर्फ टर्म्स को उल्टा कर देते, 29 अपॉन 19। तो इसका आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16, ठीक है। इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो लिख लो आप रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16 क्या हो जाएगा, -7 अपॉन 16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 16 अपॉन -7 या -16 अपॉन 7, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 अपॉन 13 को मल्टीप्लाई करना है 16 अपॉन -7 से, ठीक है। कर लो, क्या हो जाएगा ये 16 6 4 कितने होते हैं, 6 6 36, ये हो जाएगा 6 और 6 और 3 9, 96 अपॉन 13 7 जार होते हैं 91। तो ये लग जाएगा यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 4/3 एस 1/3 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब हमें यहाँ पे बताना है कौन सी प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ए इंटू बी इंटू सी को हम कैसे लिखते थे, ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लर्न करनी है पहले, तभी आपको पता चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज हुई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, यही है यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू किसके बराबर, ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप हेयर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड in this equation तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8 कि 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। अगर है तो क्यों नहीं, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। हमें यहाँ पे रीज़न भी देना है। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम उल्टा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 5/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/5, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करके दोनों को 1 आना चाहिए, तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जिसमें आपका प्रोडक्ट 1 आता है, ठीक है। अब देखो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सबसे पहले -1 होल 1/8 को सॉल्व करो। क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई और ये इसमें ऐड होता है, क्या बन जाएगी ये टर्म्स, 8 1 जार 8 और ये कितना हो जाएगा 8 + 1 9, ठीक है, -9/8 ये बन गया टर्म। अब देखो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 8/9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9/8, किस चीज़ का, माइनस का। 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, नो, ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट इज -1, क्योंकि प्रोडक्ट -1 है, इट शुड बी 1। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 1, तब हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है -1, इसलिए हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 y और y0। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 3 होल 1/3, 3 3 जार 9 और 1 10/3, ठीक है, ये आ गया 10/3। और 0.3 का मतलब क्या होता है 3/10। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, कर लो 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 10 से 10 3 से 3, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पे लिखना है यस, बिकॉज
बिकॉज प्रोडक्ट इज, यहाँ पे लिख सकते हो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपका, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। तो वो रैशनल नंबर है 0/1, बिकॉज अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूंगी तो वो हो जाएगा 1/0 विच डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि रेसिप्रोकल जो हमारा रैशनल नंबर है वो P/Q की फॉर्म में होता है, जहाँ पे Q P/Q की फॉर्म में होता है, P/Q, और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका रेसिप्रोकल। नेक्स्ट आ गया, रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। कौन से दो ऐसे रैशनल नंबर है जो इसके रेसिप्रोकल के इक्वल है? 1/1, तो इसका उल्टा भी 1/1 होगा, -1/1 उसका उल्टा भी -1/1 ही होगा। तो ये दो ऐसे रैशनल नंबर है जो इसके रेसिप्रोकल के बराबर है। नेक्स्ट आ गया, रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कौन सा रैशनल नंबर है जो इसके नेगेटिव के बराबर है? तो 0 इज इक्वल टू -0, वो इसके नेगेटिव के बराबर है और उस क्या बन जाता है? 0 ही बन जाता है, तो ये आपका 0 है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, फिलिंग द ब्लैंक्स। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। 0 का क्या रेसिप्रोकल होता है? 0 के कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होते, तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देन ओन रेसिप्रोकल। ऐसे कौन से नंबर है जो खुद के रेसिप्रोकल होते हैं? वो है आपका -1 और 1। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का उल्टा क्या हो गया? -1/5। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा रैशनल नंबर ही होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।